नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नया साल, नई सरकार और फैसलों के साथ वादों को सफल और जनहित में पूरा होने का इंतजार सभी को है। मेरे साथ लगातार हमारे सहयोगी जो वरिष्ठ तौर पर हर सवाल का जवाब भी देते हैं और गहनता से, निरपेक्षता से आपके साथ लगातार बने रहते हैं। तखसर साहब जी, फिर से विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। पहले भी हुई थी, सीएम साहब को कोरोना हो गया, उसके बाद राज्यपाल साहब कहीं बाहर दौरे पर गए, जी। अब फिर से तारीखें तय हो गई हैं। तो क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति जो है नए सरकार और नए विधायक बनाने वाले हैं? जी सुनील, आपने ठीक फरमाया कि हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए पहली जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, वो 4 जनवरी से शुरू होगा, 3 दिन चलेगा। 6 जनवरी तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। आपने ये भी ठीक कहा कि पहले भी विधानसभा के सत्र के लिए तारीख तय हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए 22 से 24 दिसंबर के बीच होने वाला 3 दिन का सत्र तब स्थगित कर दिया गया था। अब राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय को फिर से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर साहब ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी है और राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है कि 4 जनवरी से शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन चलेगा। जी। और दूसरी तरफ ये 3 दिन जो सत्र चलेगा, देखो 2 तरीके हैं हिमाचल की राजनीति में। जो सर्दियों का सत्र होता है वो कांगड़ा में होता है और गर्मियों का शिमला में। तो इस सत्र में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए सुनील, हम पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। सत्र के पहले दिन जो प्रोटेम स्पीकर हैं चंद्र कुमार जी, वो जो 68 विधानसभा क्षेत्रों से नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनको पद की शपथ दिलाएंगे। ये शपथ अल्फ़ाबेटिकली हो सकती है, यानी कि ए से नाम शुरू होंगे और जेड तक जाएंगे, तो एक एक करके विधायक शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण के बाद मैं समझता हूँ कि विधानसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी इसी सत्र के दौरान कर लिया जाएगा। विधायकों के शपथ के बाद अगले दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। चलो तखसर साहब, आपको बीच में रोक रहा हूँ, बहुत और भी मेरे पास सवाल हैं, दर्शकों के कहूँगा लगातार बने रहें। लेकिन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे पहले भी लगातार चर्चा में रहे सुजानपुर के विधायक जो राजेंद्र राणा है, जिन्होंने पिछले चुनावों के दरमियान जो है उस वक्त के सीएम उम्मीदवार को हरा दिया था, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को। हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं राजेंद्र राणा। राणा साहब, फिर से विधायक बनने की आप बहुत बहुत बधाई। और साथ ही मैं सवाल भी लूंगा राणा साहब, क्योंकि विधानसभा सत्र राणा साहब शुरू होने वाला है। क्या कुछ रणनीति, पहले तो विपक्ष में थे, अब फिर पक्ष में हैं, तो सरकार जो पहले पक्ष में थी अब विपक्ष में है, तो आप 5 तारीख को 4 तारीख को पहुंचने वाले हैं, कुछ नए साथी भी होंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे, उनकी घोषणाओं पे विश्वास किया है और जन आशीर्वाद दिया है। और रही विधानसभा सत्र की बात, तो 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में 3 दिन का सत्र रहेगा। और ये जो सत्र है, ये नई सरकार का ये पहला सत्र है और इसमें स्वाभाविक है कि जहां विधायकों की, नए चुने हुए विधायकों की ओथ होगी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। तो 3 दिन का एक छोटा सा सत्र रहता है। हमेशा नई सरकार बनती है क्योंकि अभी सरकार चुनी गई है, इसके बाद मंत्री पद जो है, मंत्रिमंडल का गठन होना है जी। तो स्वाभाविक है कि सारी चीजें जो है एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जो है शुरू 4 तारीख से होने वाली है। चलिए, प्रक्रिया की बात तो आपने कह दी, लेकिन दूसरी तरफ ओपीएस का विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार बन गई है, अब सेशन भी आ गया है, तो ओपीएस के संबंध में कब तक उनको जो है राहत मिल जाएगी कि इंतजार खत्म हो जाएगा? देखिए, पहले मंत्रिमंडल का गठन तो हो जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होगा, पहली कैबिनेट मीटिंग जैसे ही होगी, हमारा वायदा है कि पहली
सरकार फैसला लेने वाली है कि ओपीएस दिवस को पहली कैबिनेट में उसको लागू करने का जो है फैसला लिया जाएगा। अच्छा, सेशन के संबंध में एक सवाल लेना चाहूँगा। ओपीएस की बात तो फिर वही आ जाएगी कि चलो अब आपने सीधा स्पष्ट ही कर दिया कि कैबिनेट के बाद ही इस पर चर्चा और विचार और फैसला होगा। लेकिन हिमाचल ऐसी विधानसभा है जो मुल्क में शायद पहली विधानसभा थी जो डिजिटल थी। तो अब की बार का जो कामकाज है और जो ओथ होनी है विधायकों की, उसके साथ राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है, तो इसके बाद ही क्या वहां पे स्पीकर का चुनाव हो जाएगा या उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पहले इसी सत्र में स्पीकर साहब का चुनाव होगा। ये प्रक्रिया ऐसे ही होती है, पहले सत्र में ही स्पीकर साहब का चुनाव होगा और इसमें कोई अड़चन आने वाली नहीं है। अच्छा, और आपकी कांग्रेस की अभिनंदन रैली होने वाली है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि तखसर साहब का सवाल है मेरे साथ स्टूडियो में, वो भी मौजूद हैं और चर्चा में लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। तो अभिनंदन रैली को लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति है? देखिए, स्वाभाविक है कि नई सरकार बनी है और प्रदेश की जनता का और खासतौर पर कांगड़ा में सत्र हो रहा है, वहां की जनता का धन्यवाद नई सरकार को करना चाहिए। और उसी कड़ी में 3 तारीख को 12 बजे वहां पर धर्मशाला में जो है रैली रखी गई है, जनता का धन्यवाद किया जाएगा। चलिए राणा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तखसर साहब, जैसे इन्होंने भी कांग्रेस की अभिनंदन रैली जो है उसकी बात की, और भी जो भी सवाल आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि एक राजनीतिक तौर पर अब सरकार में हैं, ये हैं सत्ता पक्ष है, इनकी अपनी जो है वो टिप्पणी होगी, आपकी पत्रकारिता के आधार पर और उसके अनुभव से अलग टिप्पणी होगी, जो कि जन सरोकार की बात अक्सर ही हम लोग करते हैं। तो ये जो अभिनंदन रैली है, अभी इतने दिन से ओपीएस का इंतजार भी इतने दिनों से लोग कर रहे हैं, तो अभिनंदन रैली जो 3 तारीख को ये बता रहे हैं 4 से सेशन शुरू होना, तो क्या विधायक पहले ही वहां जुट के इकट्ठे हो जाएंगे ताकि रणनीति बनाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस ने लोगों से जो वादे किए, लोगों ने उन पर भरोसा किया, भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, कांग्रेस सत्ता में आ गई। 8 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आए तो आपको मालूम है कि 68 में से 40 सीटें कांग्रेस ने जीती। सत्ता के लिए 35 विधायक होने जरूरी थे, यानी कि बहुमत से 5 विधायक कांग्रेस के पास फालतू हैं। ऐसे में कांग्रेस लोगों का अभिनंदन करना चाहती है, धन्यवाद करना चाहती है कि कांग्रेस के वादों पे आपने भरोसा करके भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसे में हम आपके आभारी हैं। इस अभिनंदन रैली में जो धर्मशाला में होगी, जोरावर स्टेडियम में जो रैली होनी है, उसकी तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी और इससे पहले 21 दिसंबर की तारीख इसके लिए तय की गई थी कि विधानसभा का सत्र होने से एक दिन पहले ये रैली होनी थी। लेकिन वही बात है कि सुक्खू साहब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो रैली की तारीख भी टल गई। अब ये 3 जनवरी को जोरावर स्टेडियम में धर्मशाला में रैली होगी। रैली की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आया जाए। इस रैली में मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी अपनी बात रखेंगी, लोगों का आभार व्यक्त करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री लोगों को बताएंगे कि उनकी सरकार अगले 5 साल में लोगों के जनहित में क्या क्या काम करने जा रही है। अच्छा, ये जो अभिनंदन रैली है तखसर साहब, इसमें क्या कोई बड़ा नेता शामिल होगा? क्योंकि चुनाव प्रचार में तो कई दिग्गज पहुंचते हैं, तो अभी जनता का धन्यवाद या अभिनंदन करने के लिए जो रैली होगी, तो हाईकमान से भी कोई आएगा या सिर्फ हिमाचल ही कांग्रेस की इकाई के लीडर इसमें शामिल होंगे? मैं समझता हूँ कि सुनील, विधायक तो सभी होंगे और इस बार आपको ये भी पता है कि 19 नए चेहरे चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे, जिनमें सबसे ज़्यादा 11 नए विधायक पहली बार जो शपथ लेंगे वो कांग्रेस के हैं। अभी तक की जो हमारे पास खबरें हैं उसमें केंद्रीय नेतृत्व से किसी को अप्रोच किया गया कि नहीं आने के लिए, ये जानकारी नहीं है। फिलहाल यही पता है कि प्रतिभा सिंह जी, सुक्खू साहब और अग्निहोत्री जी इस रैली को मुख्य तौर पर संबोधित करेंगे। कांग्रेस के आम तौर पर लगभग सभी विधायक इस रैली में मंच पर मंचासीन दिखाई देंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि आपने कांग्रेस को चुनकर जो सत्ता सौंपी है, सरकार भी आपके हित में उसी तरह से लगातार फैसले लेगी। अच्छा तखसर साहब, इसके बाद 2 बड़े सवाल हैं। पहले ये कि कांग्रेस में क्या फिर से हिमाचल में भी कला देखने को मिलेगी? वजह मैं बता देता हूँ, मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। दूसरी बात,
जब सीएम नाम अनाउंस हुआ था तो हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी जब प्रतिभा सिंह के नाम पर नारेबाजी हो रही थी उनको सीएम बनाने, या जो समर्थक थे उन्होंने उनके नाम की बात की, अकेले प्रतिभा सिंह की नहीं और अन्य लीडरों के संबंध में भी मैं बोलूँगा। तो क्या इस अभिनंदन रैली में एकजुटता, कांग्रेस की यूनियन स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पे देखिए, अभी सरकार 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए, 10 दिसंबर को सुक्खू साहब ने और मुकेश अग्निहोत्री जी ने शपथ ली। सरकार बने अभी 1 महीना हुआ है, विधायकों का मंत्री पद मिलने का इंतजार है। मैंने पहले भी सुनील आपसे कहा, मैं फिर आपको एक बार दोहराऊं कि पूरा मंत्रिमंडल एक ही बार में गठित नहीं होगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी तो मैं समझता हूं कि 7 या 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2 पद 3 पद खाली भी रखे जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में कुछ और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। अभी नाराजगी की बात तब शुरू होती है जब मंत्रिमंडल में शामिल करने की किसी विधायक की और गुंजाइश ना हो, और सुक्खू साहब भी ये जानते हैं कि कुछ पद निश्चित तौर पर इसीलिए खाली रखने पड़ेंगे कि बाद में उनको एडजस्ट करके नाराज होने वाले विधायकों को राजी किया जा सके। चलो, राजी नाराज जो भी बातें हैं राजनीति में चलती रहती हैं और दल बदलुओं का हाल भी देखने वाला ही होगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ सियासी सरगम और सियासी फिजाओं का रुख हिमाचल में होता है। फिलहाल कुछ वर्तमान के अहम सवालों का और राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तक्षक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी।